हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढूल मेरे साथ आज आप क्लास 9th के मैथ का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कहता है, एक्सप्रेस 0.99999 और आगे क्या है, डैश डैश यानी कि 9 की रिपीटेशन है इन द फॉर्म पी बाई क्यू। हमें क्या करना है, इसको जो ये हमारी डेसिमल की जो एक्सपेंशन है इसको हमें क्या करना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लाना है, पी बाई क्यू की फॉर्म इसकी बनानी है। मीन्स हमें इसको रैशनल नंबर बनाना है, किसको, 0.99999 को। ठीक है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। जो भी आपका आंसर आएगा, क्या आप उस आंसर से सरप्राइज होते हो या नहीं होते हो। विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। आपको क्या करना है, अपने टीचर से, अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है कि जिस तरह का आपका आंसर आया है वो आंसर इस टाइप की सेंस क्यों बना रहा है, मीन्स ऐसा आंसर क्यों आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, फिर भी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको निकालना सीखेंगे कि कैसे हम इस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो और हमें पी बाई क्यू की फॉर्म बनानी हो तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट किया मैंने, लेट x इज इक्वल टू 0.9999। ये हमने क्या किया है कि ये जो 0.999 है ये क्या है, हमारा x के इक्वल है, यानी कि इसको x लेट कर लिया। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 के ऊपर बार। 9 के ऊपर बार का मतलब क्या है, 9 की बार बार रिपीटिशन हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ x है। इसका मतलब क्या है, हमें दोनों साइड क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई कराना है, इधर भी कराना है और इधर भी कराना है। ठीक है, अब ये 10 से ही क्यों कराना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बार है वो 9 के ऊपर है, यानी कि एक ही नंबर के ऊपर रिपीटेशन है, एक ही नंबर के ऊपर बार है। तो अगर यहाँ पे 2 नंबर होते, 2 नंबर के ऊपर बार होता तो हम 100 से कराते, 3 नंबर होते तो हम 1000 से कराते, बट क्योंकि एक नंबर है, उसी नंबर की बार बार रिपीटेशन है, तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। दोनों साइड क्या करने पर, 10 से मल्टीप्लाई कराने पर क्या आ जाएगा, x को 10 से करेंगे तो 10x आ जाएगा। इज इक्वल टू में 0 डेसिमल है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है ये क्या होगा, एक नंबर को छोड़ के जंप करेगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 पॉइंट या 9 डेसिमल 9999। ये क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यानी कि पहले वाली इक्वेशन को दूसरे वाली इक्वेशन में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या है हमारी सेकेंड इक्वेशन, हमारी है 10x इज इक्वल टू 9.9999। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, x इज इक्वल टू 0.9999। ये है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब 9 माइनस 9 करेंगे 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और 9 माइनस 0 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। 10x माइनस x करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9x, यानी कि हमारी क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास आ गई 9x इज इक्वल टू में 9। यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/9, क्योंकि यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा 1, यानी कि हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और हमें क्या करना था, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लेके आना था। तो जब किसी चीज़ के नीचे कुछ भी नहीं होता, इट मीन्स दैट वहाँ पे क्या होता है, 1। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा आंसर क्या आ गया, p बाई क्यू की फॉर्म कैसे बनी, 1/1 करके। और हमें पता है इस टाइप के हम p बाई क्यू कभी नहीं करते, हम सिर्फ 1 लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा ये आंसर आया है ये थोड़ा सा सरप्राइज करने वाला आया है कि जो p बाई क्यू की फॉर्म है वो थोड़ी सी अच्छे से नहीं आई है। तो इस क्वेश्चन को इतना ही करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5th क्या कहता है, व्हाट कैन द मैक्सिमम ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन
टू चेक योर आंसर, यानी कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि इन्होंने हमें एक नंबर दिया हुआ है, रैशनल नंबर बोल सकते हैं, नंबर बोल सकते हैं, 1/17। हमें क्या करना है, डिवीज़न मेथड का यूज़ करना है, यानी कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड से यहाँ पे हमें करना है, और 1/17 का क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, और ये बताना है कि कितने नंबर तक डिवाइड करने के बाद हमारे जो नंबर्स हैं उनकी रिपीटिशन स्टार्ट होगी, ये हमें यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसको हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 1 को करना है हमें 17 से डिवाइड। अब देखो 1 क्या है, एक स्मॉल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपनी तरफ से 0, तो ये क्या हो गया हमारा 10 हो गया। बट अब भी 10 क्या है, 17 से स्मॉल नंबर है, छोटा नंबर है, तो क्योंकि यहाँ में हमने क्या किया, यहाँ पे 0 लिखी अपनी तरफ से, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक 0 और लिखनी पड़ेगी, क्योंकि 17 से बिग नंबर को ही हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं 17 से, तो अब हो गया हमारा 100 होने के बाद अब देखो यहाँ पे हमने कितनी जीरोस ली, 2 जीरोस। तो जब भी हम कभी एक साथ में 2 जीरो लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एक जीरो को ऊपर बढ़ा देते हैं, यानी कि क्वोशंट में एक जीरो लिख देते हैं। अब देखेंगे कि जो 17 में हम क्या करें, किससे इसको मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या आ जाए, 100 आ जाए या उससे छोटा आ जाए, यानी कि क्वोशंट में क्या आना चाहिए। तो ये किस पे जाएगा, 17 5 पे चला जाएगा, यानी कि क्वोशंट में क्या आएगा, 5। तो 17 5 क्या होता है हमारा, 85 होता है, तो ये आ जाएगा हमारा 85। अब हमें 100 माइनस 85 करना है, 100 माइनस 85 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 15 क्या है, स्मॉल नंबर है, 17 क्या है, बिग नंबर है, तो हम इसको डिवाइड तो नहीं कर सकते, तो डिवाइड नहीं कर सकते, इट मीन्स दैट हम क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे। अब ये क्या हो गया, हमारा हो गया 150। अब हमारा किस पे जाएगा, क्वोशंट में क्या आएगा, तो अब हमारा क्या होगा, 17 8 जा पे चला जाएगा। 17 8 जा कितना होता है, 136 होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 136। अब 150 माइनस 136 जब हम करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा यहाँ पे 14। अब 14 क्या हो गया, फिर से स्मॉल नंबर हो गया, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पे लिखेंगे, एक जीरो यहाँ पे लिखेंगे, तो ये क्या हो गया हमारा 140 हो गया। अब 140 देखो यहाँ पे क्या आया था, 136 आया था, ये 140 हो गया, तो दोबारा से किस पे चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा 8 पे, तो क्या आ जाएगा हमारा 136 आ जाएगा, 136 हो गया। अब 140 माइनस 136 करेंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे 4। अब 4 क्या है, स्मॉल नंबर है, तो क्या करेंगे, एक जीरो ऊपर और एक जीरो नीचे। अब ये हो गया 40, अब किस पे जाएगा, अब हमारा क्या होगा, 2 पे चला जाएगा। 17 2 जा कितना होगा हमारा, 34 होगा, कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब 40 माइनस 34 अगर हम करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब 6 क्या हो गया, स्मॉल नंबर हो गया, तो फिर क्या करेंगे, ऊपर जीरो करेंगे और नीचे जीरो करेंगे। अब ये क्या आ गया हमारा, 60 आ गया। अब ये किस पे चला जाएगा, 17 3 जा पे चला जाएगा। 17 3 जा कितना होता है हमारा, 51 होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 51। तो 60 माइनस 51 जब हम करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 9 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो ऊपर और एक जीरो नीचे, ये क्या हो गया हमारा 90 हो गया। मैं इस 90 को यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि हमें सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, 90 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमारा आगे किस पे जाएगा, ये हमारा 17, तो ये कितना है हमारा 90, तो हमारा चला जाएगा 5 पे। 17 5 जा कितना होता है, 17 5 जा होता है हमारा 85, तो ये हो जाएगा हमारा 85। 95 माइनस 85 करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब ये स्मॉल नंबर, ये बिग नंबर, तो क्या करेंगे, एक जीरो ऊपर और एक जीरो नीचे, ये क्या बन गया, 50 बन गया। अब किस पे जाएगा, 17 2 जा पे चला जाएगा, 2 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 2 जा हमारा होता है 34, तो ये हो गया हमारा 34। 50 माइनस 34 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 16 आएगा। अब 16 भी क्या है, स्मॉल नंबर है, ये क्या है 17, तो क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पे करेंगे और एक जीरो यहाँ पे करेंगे। अब ये क्या आ गया, 160 आ गया। अब किस पे जाएगा, 2 पे जाने के बाद अब ये क्या होगा, 79 जा पे चला जाएगा। जब 79 जा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 153 आ जाएगा। ये होता है हमारा 79 जा कितना होता है, 153। अब 160 माइनस 153 करेंगे तो हमारा लेफ्ट रहेगा ओनली 7, तो 7 हो गया। अब ये स्मॉल नंबर है तो यहाँ पे एक जीरो और यहाँ पे एक जीरो, ये हो गया हमारा 70। अब हमारा किस पे जाएगा, अब हमारा चला जाएगा 17 4 जा पे, ये हो गया हमारा 4 जा। 17 4 जा कितना होता है भाई, 68 होता है, तो ये आ गया हमारा 68। 70 माइनस 68 अगर हम करते हैं तो हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 क्या है हमारा, स्मॉल नंबर, तो क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे।
ये हो गया हमारा 20 हो गया। यहाँ पे किस पे चला जाएगा, अब अभी चला जाएगा 17 वन जा पे। 17 वन जा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 हो जाएगा। 20 माइनस 17 करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 को हम क्या कर लेते हैं, क्या बचा यहाँ पे 3 को क्या कर लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं ताकि सारा हमें इजीली दिखाई देता रहे। अब ये 3 हो गया, स्मॉल नंबर है तो एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो हमारी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा 30 हो गया। अब 17 वन जा पे फिर से चला जाएगा। 17 वन जा क्या हो जाएगा 17। अब 30 माइनस 17 हम करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 13 बचेगा। क्या बचेगा, 13। अब 13 क्या है, स्मॉल नंबर है। 17 क्या है, बिग नंबर है। तो एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो हमारी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ये हो गया हमारा 130। अब किस पे जाएगा, 17 7 जा पे चला जाएगा। 7 जा पे जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 119। ये आ जाएगा हमारा 17 7 जा कितना होता है, 119। 130 माइनस 119 करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 11। 11 क्या है, स्मॉल नंबर है तो क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारा 110। अब हमारा किस पे जाएगा, अब ये हमारा चला जाएगा 6 पे। 17 6 जा कितना होता है, 102 होता है। तो 110 माइनस 102 करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 8 बचेगा। अब 8 फिर से स्मॉल नंबर हो गया, एक जीरो यहाँ पे और एक जीरो यहाँ पे। ये कितना हो गया हमारा 80। अब किस पे चला जाएगा, 6 के बाद कहाँ पे चला जाएगा, 17 4 जा पे चला जाएगा। तो 17 4 जा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 17 4 जा हमारा होता है 68। तो ये क्या आ गया हमारा 68। अब 80 माइनस जब हम 68 करेंगे तो हमारा बचेगा 12। अब 12 क्या आ गया, फिर से स्मॉल नंबर आ गया। 17 बिग नंबर है तो एक जीरो फिर उतारेंगे और एक जीरो यहाँ पे आ जाएगी। ये क्या बन गया, 120 बन गया। अब किस पे चला जाएगा, 17 7 जा पे चला जाएगा। फिर से 17 7 जा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 119 आ गया। अब इसमें से 120 माइनस 119 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। अब देखो जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी वो क्या था, हमारा 1 था। अब इतना सारा डिवाइड करने के बाद हमारा जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा है वो क्या आ गया है, 1। यानी कि अगर हम इसको दोबारा से ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से फिर से यही चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि बताइए कितने नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन के बाद हमारी रिपीटेशन क्वेश्चन में स्टार्ट होगी। तो हमें क्या करना है, इनको काउंट करना है और जितने भी ये नंबर हैं उतने नंबर के बाद क्या हुई है, हमारी रिपीटेशन स्टार्ट हुई है। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी कि 16 टाइम जब हमने डिवाइड किया उसके बाद जाके 16 टाइम के बाद हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन के अंदर रिपीटेशन स्टार्ट हुई। तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्या आ गया हमारा आंसर, 0.888234117647। क्या हो जाएगी, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, हम बार लगा देंगे क्योंकि अब यहाँ से क्या होगी, दोबारा से रिपीटेशन होगी। 0 पे जाएगा, फिर 5 पे, 8 पे, 8 पे, 2 पे, 3 पे, फिर यहाँ पे जाने के बाद दोबारा रिपीटेशन होगी, 0 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, रिपीटेशन बार बार होती चली जाएगी। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, आफ्टर 16 डिजिट, कितने डिजिट के बाद, आफ्टर 16 डिजिट्स आर आंसर विल रिपीट। कितने डिजिट के बाद, 16 डिजिट के बाद हमारा आंसर क्या करेगा, रिपीट करेगा, यानी कि दोबारा से रिपीटेशन स्टार्ट होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें क्या करना है, रैशनल नंबर के डिफरेंट यानी कि सेवरल एग्जाम्पल्स देने हैं जो कि हमारी p बाई क्यू की फॉर्म में होंगे और हमारा जो क्यू होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जो हमारे p और q होंगे वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। विद नो कॉमन फैक्टर, जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, अदर देन 1, सिर्फ और सिर्फ 1 ही इन p और q के बीच में क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। 1 को छोड़कर कोई दूसरा इनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो क्या आएगी, टर्मिनेटिंग आएगी। मीन्स जो इसमें हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, 0। टर्मिनेटिंग कब होता है, जब हमारा रिमाइंडर क्या हो, 0 हो। अगर 0 से अलग कुछ भी रिमाइंडर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हमारा टर्मिनेटिंग कब होगा, जब हमारी डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है,
कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्या आप बता सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इसको मस्ट सेटिस्फाई कराएगी, किसको, क्यू को। तो हमें देखना है कि कौन से ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो हमारी इसकी जो प्रॉपर्टी बनेगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी और हमारा क्या होगा, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो हमें एग्जाम्पल लेने हैं, तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने लिया 3/2। अब 3/2 को मुझे क्या करना है, 3 को डिवाइड कराना है 2 से, तो कराओ डिवाइड, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 1 जा पे चला जाएगा, 2 1 जा हो जाएगा 2, 3 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 1। अब 1 क्या है, एक स्मॉल नंबर है, तो क्या करेंगे, 0 यहाँ पे, 0 यहाँ पे कौन आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। 2 5 जा करेंगे तो आ गया हमारा 10, यानी कि क्या बन गया हमारा 0। इट मीन्स दैट ये क्या आ गई हमारी टर्मिनेटिंग, क्या आ गई, टर्मिनेटिंग। तो हमारा एक एग्जाम्पल तो हो गया जिसने क्या किया है, टर्मिनेटिंग हमारा आंसर दिया है। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे जो हमें टर्मिनेटिंग जो आंसर देगा। तो मान लो मैंने लिया 7/2। अब 7/2 का मतलब क्या है, 7 को डिवाइड करा दो 2 से, किस पे चला जाएगा, 2 3 जा पे चला जाएगा, 2 3 जा कितना होता है 6, 7 माइनस 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। अब 1 स्मॉल नंबर है तो क्या करेंगे, 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे कौन चला जाएगा, डेसिमल। 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये भी हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, टर्मिनेटिंग प्रूव कर दिया। फिर हम तीसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे मान लो मैं ले लेती हूँ यहाँ पे 11/5। क्या ले सकती हूँ, 11/5। इसका मतलब क्या है, 11 को डिवाइड करवाओ किससे, 5 से, तो 5 2 जा पे चला जाएगा, 5 2 जा कितना होता है 10, 11 माइनस 10 कराएंगे तो आ जाएगा 1। अब 1 स्मॉल नंबर है तो 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, और यहाँ पे कौन चला जाएगा, डेसिमल। तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा पे जाएगा, 5 2 जा 10 होगा, तो ये बच जाएगी हमारी 0। मीन्स रिमाइंडर यहाँ भी क्या आ गया हमारा 0, यानी कि ये एग्जाम्पल भी हमें हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है। यानी कि हमारी जो एक्सपेंशन है वो कैसी आई है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग का। अब मान लो मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मैंने लिया 21/10। अब 21/10 का मतलब क्या है, मैं 21 को डिवाइड कराऊंगी किससे, 10 से, तो 10 2 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 21 माइनस 20 करूंगी तो बचेगा हमारा 1। ये 2 पे गया था तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल, 1 0 यहाँ पे और 1 0 यहाँ पे, तो 10 1 जा कितना हो जाएगा 10। तो ये भी हमारी क्या आ गई, टर्मिनेटिंग। यानी कि मैंने सारे एग्जाम्पल कैसे लिए, जिसने हमें कौन सी फॉर्म दी, टर्मिनेटिंग फॉर्म दी। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग हो गया। तो हमारी जो इसने क्या कहा था कि कौन सी प्रॉपर्टी हम मस्ट इसको सेटिस्फाई करेगी, तो आपने देखा कि जब भी मैंने डिनोमिनेटर में क्या किया, या तो 2 लिया, या तो 5 लिया, या तो 10 लिया, तभी हमारी जो एक्सटेंशन थी वो कैसी आई, टर्मिनेटिंग आई। तो हमारा क्यू क्या होना चाहिए, क्यू यानी कि हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या तो 2 और 5। 2 और 5 कितना होता है, 10 होता है। या तो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए, तभी हमारा जो एक्सपेंशन आएगी वो कैसी आएगी, टर्मिनेटिंग आएगी। तो ये प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे क्या करेगी, हमारे क्यू को सेटिस्फाई करेगी कि या तो हमारा 2 होना चाहिए किसमें, डिनोमिनेटर में, या तो हमारा 5 होना चाहिए, या तो हमारा 2 और 5 यानी कि 10 होना चाहिए। इससे अगर कोई भी नंबर हम लेंगे तो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग। कब होगा टर्मिनेटिंग, विल बी टर्मिनेटिंग वेयर, या व्हेन लिखेंगे, व्हेन इट हैज, जब क्या होगा, व्हेन इट हैज ओनली 2 5 और बोथ यानी कि 2 और 5 दोनों, इन इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि जब हमारे डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा, या तो 2 होगा, या तो 5 होगा, या फिर 2 और 5 यानी कि 10 होगा, तभी हमारी जो एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगी। अदरवाइज एक्सपेंशन क्या आ जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगी। यही हमारा क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आती हैं, तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।